जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अभी अच्छा होने वाला है। हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले छत्रपाल शिवाजी को। दोस्तों, आज अपनी भारतीय संस्कृति विकृति में बदल दी जा रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। फैशन के नाम पर आए दिन जो अश्लीलता हमें देखने को मिलती है, उसी को आधार बना के बहुत खूब के इस मंच से एक छोटी सी कविता आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं। सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं। मेल फीमेल सबके कपड़े सीता हूं, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि नई फैशन के ब्लाउज में गला क्यों बड़ा होता है। सुनो सर जी, मैं हूं दर्जी, अपनी मर्जी से जीता हूं। मेल फीमेल सबके कपड़े सीता हूं, लेकिन इन कपड़ों से भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि नई फैशन के ब्लाउज में गला क्यों बड़ा होता है। अरे आजकल की लड़कियां कपड़ों में रखती खिड़कियां, अरे आजकल की लड़कियां कपड़ों में रखती खिड़कियां, बिना आस्तीन का स्किन टच शर्ट सिलवाती है, फिर खुले बदन पे खुले केश लहराती है और हवा की स्पीड से मोटर बाइक चलाती है। तो ऐसे में मुझे खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है। ऐसे में मुझे खूब लड़ी मर्दानी यानी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है, जो रणभूमि में सीना तान कर अपने पुत्र को पीठ पर बांध कर भारत माता की लाज बचाती है और दोनों हाथों में तलवारें थाम कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती है। क्या बात है। और दोनों हाथों में तलवारें थाम कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाती है। लेकिन आधुनिक महिलाओं की ये माया मेरी समझ में नहीं आती है कि मेरे पास वो टीवी स्टाइल के ही ब्लाउज क्यों सिलवाती है, जिसमें पीछे से पूरी पीठ खुली खुली नजर आती है। जिसमें पीछे से पूरी पीठ खुली खुली नजर आती है। और अब उनको कैसे बताएं कि पीठ दिखाना भारतीय संस्कृति का पतन है। अरे पीठ दिखाना भारतीय संस्कृति का पतन है। यहाँ पन्ना धाय, पद्मिनी और जीजाबाई जैसे अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने मान मर्यादा के खातिर सर्वस्व बलिदान किया है और आने वाली पीढ़ियों को ये गौरवशाली हिंदुस्तान दिया है। लेकिन आज के अल्ट्रा मॉडर्न बालाएं कभी हाय कभी बाय करती जाए और अपने सीने पर दुपट्टे को नहीं संभालती है। फिर कोई याद भी दिलाए तो घुमा फिरा कर टालती है, क्योंकि अपनी मर्यादा को वो नहीं पहचानती है और इस सच्चाई को अभी नहीं जानती है कि दुपट्टा, अरे ये दुपट्टा न केवल कोई वस्त्र है बल्कि तुम्हारी अस्मिता का ये अस्त्र है, शस्त्र है। अरे दुपट्टा लड़की का आभूषण है, श्रृंगार है, इज्जत है, आबरू है, संस्कृति है, संस्कार है और ये दुपट्टा तुम्हारे सीने पर एक जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बात है। ये दुपट्टा तुम्हारे सीने पर एक जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए माताओं बहनों, अश्लील कपड़ों को मत पहनो, वरना आने वाली पीढ़ियां तुमको कलंकित कहेगी। तुम्हारी बेटी उजाले में भी भयभीत रहेगी। हवस का जहर होगा, कुदरत का कहर होगा और ऐसे में हर पांचाली के मन की मंशा टूट जाएगी। अरे दुनिया के दरबार में भारत माता की आबरू लूट जाएगी। भारत माता की आबरू। भाई छत्रपाल शिवाजी, ये कविता जो थी आपने बहुत बढ़िया सुनाई। आपके अपने विचार थे बहुत अच्छे। पहले तो आपकी तालियां, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रॉकेट की तरह देश के कवि सम्मेलनों में छा जाओगे। और बाकी हम बाद में आगे क्या करेंगे ये हम लौट के बताएं तो ठीक रहेगा। क्या कहते हैं सूरज राय जी? लौट के बताएं तो फिर आते हैं वापस, कहते हैं बहुत